देखा कि अगर हम सिर्फ अपनी डाइट को चेंज कर देंगे, तो इन सब बीमारियों से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक रास्ता है इनसे निकलने का और अगर हो भी गई हैं, तो हम इनको ट्रीट कर सकते हैं और वो ऐसी-वैसी ट्रीटमेंट नहीं कि ताउम्र अस्पतालों के और डॉक्टरों के चक्कर लगाने हैं और फिर दवाइयों पे दवाइयाँ खानी है, जिनके आदमी वैसे ना मरे तो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट से मर जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 ग्रुप्स लिए चूहों के, माइस के और दोनों ग्रुप्स को उन्होंने जो हाई कैलोरी एक ग्रुप को हाई कैलोरी फूड दिया, मतलब बहुत ही गरिष्ठ भोजन जिसको कहते हैं और ज़्यादा कैलोरीज़ दी। और दूसरा जो ग्रुप था माइस का, उन्होंने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं और जो हमारे पूर्वज करते आते थे आदिकाल से, हमेशा बहुत फास्टिंग पे ज़ोर रहता था हमारा। तो उनकी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की उन चूहों की और फिर उनको फॉलो किया। तो उन्होंने ये पाया कि जिन चूहों को बहुत गरिष्ठ खाना दिया जाता, रिच खाना दिया जाता, ज़्यादा खाना दिया जाता, बार-बार दिया जाता, वो कुछ ही समय में वो चूहे ना सिर्फ मोटे हो गए और क्या कहते हैं लेथार्जिक आलसी हो गए, बट उन चूहों के बाल सफेद हो गए, उनकी मूछें सफेद हो गई। वो ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज थोड़ा सा करते थे, थक जाते थे। उनको जब खाना देने के लिए उनकी मेज, वो भूल भुलैया टाइप उन्होंने एक बनाया उनका, जहाँ उनका खाना थोड़ा छुपा के रखा जाता, वो उस खाने तक कैसे पहुंचे वो अपना रास्ता भूल जाते थे चूहे। फिर उनको चीनी का पानी पिलाया गया और एक पानी के बर्तन के ऊपर एक छोटा सा टापू बनाया गया और चीनी का पानी पिला के जब वो टापू तक तैर के वो चूहा आया और चीनी का पानी मिलाया, जब डूबने लगा तो फिर और ज्यादा टाइम लगा चूहे को उस टापू तक पहुंचने में। और एक समय ऐसा आया जब वो चीनी का पानी पीता गया चूहा, तो बहुत जल्दी वो भूल गया कि वो टापू कहाँ है और वो डूब गया पानी में। तो मतलब उसकी ब्रेन पे इफेक्ट हुआ, ये उन्होंने प्रूव किया। जबकि जो दूसरा ग्रुप चूहे का था जिनको उन्होंने फास्टिंग कराई थी, सारा दिन खाना नहीं देते थे, थोड़ा कम खाना देते थे, वो चूहा उस और फुर्तीला हो गया, जो बेस लाइन थी उससे और फुर्तीला हो गया, उसके सारे बाल काले रहे और वो उसको टापू पे याद रहता था वापस जाना। मतलब सारी चीजें जो थी वो उसकी एक जगह एज रिवर्स हुई, एक जगह एज बढ़ी। खैर उसके बाद उन्होंने बहुत रिसर्च की, ह्यूमंस पे की बकायदा, वो हम बात की बात करेंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक चुना है, मैंने सोचा कि हमारे डाइट में ऐसी दो कौन सी चीजें हैं जो अगर हम निकाल दें तो हम जो है परफेक्ट हेल्थ की तरफ जा सकते हैं। तो कल हमने देखा कि दूध जो कल्चरली इतना इनग्रेन्ड है हमारे सिस्टम में, वो कैसे पौष्टिक आहार होने की जगह एक तरह का जहर है। और जिन लोगों ने कल नहीं देखा था, जो हमसे नहीं जुड़ पाए थे, उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आप एक कोई सिंगल चीज कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए, अपने लव्ड वंस की सेहत के लिए, तो प्लीज वो जाके वो दोबारा देखिए। और जहां नहीं समझ में आता, मेरे से लाइव जुड़िए और हम उस पर फिर एड्रेस कर सकते हैं उन चीजों को। तो वो देखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं, हार्ट डिजीज से बचना चाहते हैं, स्ट्रोक से बचना चाहते हैं, आर्थराइटिस से, एल्जाइमर से, ल्यूपस से, डायबिटीज से, मोटापे से, बुढ़ापे से, कोई भी बीमारी अगर आप सोच सकते हैं, तो आपका रास्ता वहां से होके जाना ही जाना है। तो एक जैसी कि कल हमने मेंशन की थी, और क्या फेज 3 ट्रायल थी, वो फेज 3 ट्रायल जो थी वो न्यूट्रिशन की थी और उस इंसान का नाम है स्वामी शिवानंद। जैसा कि आप बहुत लोग जानते हैं, स्वामी शिवानंद इस समय वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट लिविंग ह्यूमन बीइंग हैं, लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाले इंसान हैं। उनकी उम्र है 127 साल। सुन के देखिए कैसा लगता है, 127 ईयर्स। और वो ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ जिंदा हैं, वो आपसे, मेरे से, हम सबसे शायद ज्यादा स्वस्थ हैं। उनको हाल ही में पद्मश्री मिला था। उस समय उन्होंने झुक के मोदी जी को प्रणाम किया, अपने पैरों पे चल के आए, एकदम सीधा तने हुए किसी सैनिक की तरह, और आके उन्होंने राष्ट्रपति को
जमीन पे सर रख के नमन किया। हम में से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं, आप सोच के देखिए। 127 ईयर्स का तो सोच भी नहीं सकते। और जब उनसे पूछा गया कि इसका रहस्य क्या है, आप क्या खाते हैं, क्या करते हैं, तो उन्होंने जो बात कही उससे शायद बहुत सारे लोग शॉक्ड हो गए होंगे। तो क्योंकि मैंने ये रिसर्च देखी थी, मैं इतनी शॉक नहीं हुई, पर मन में संतोष हुआ कि हाँ, किसी ने इसको प्रूव किया है खुले में, और 127 साल रह के प्रूव किया है। उन्होंने ये कहा, स्वामी शिवानंद जी ने, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी दूध नहीं पिया, और आज तक कभी चीनी नहीं खाई, कभी मुंह में एक घूंट दूध की नहीं रखी, कभी दही नहीं खाई, पनीर नहीं खाया, क्रीम नहीं खाई, पिज्जा नहीं खाया, और मुंह में आज तक एक मिठाई का टुकड़ा नहीं रखा, चबाया नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। तो ये है पावर दूध और चीनी छोड़ने की। तो एक तरफ हमारे पास जीता जागता उदाहरण है स्वामी शिवानंद, जिन्होंने 127 साल तक ये एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखाया है। और दूसरा है हमारे पास हार्वर्ड मेडिकल साइंस की रिसर्च,